औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, इमरान खान को अदालत की तरफ से बड़ा रिलीफ और हुकूमत में मायूसी की लहर, पुलिस वापस। इसी पे बात करते हैं जी। आपको मालूम है कि इमरान खान साहब के गिर्द हुकूमत की तरफ से घेरा तंग किया जा रहा था। उनकी ज़िंदगी को अजीरन बनाने की कोशिश की जा रही थी। उनको रास्ते से हटाने की भरपूर कोशिश की जा रही थी। इलेक्शन का मैदान खाली करने की कोशिश की जा रही थी। आप यहाँ तक देखें कि मुकदमात की एक भरमार, जो 100 के करीब मुकदमात बनाए जा रहे थे। ये जमहूरियत के इस रूप ने एक अनोखा अंदाज अपनाया है जिससे दुनिया भर की जमहूरियतें शर्मिंदा होकर रह गई। आज अदालत में इमरान खान साहब ने खुद जाने का फैसला किया। अदालत के रूबरू पेश होकर इमरान खान ने साबित किया कि वो अदलिया और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। वो मुल्क से फरार होने पर यकीन नहीं रखते। वो अवाम से डिस्टेंस नहीं रहना चाहते। वो मुल्क के अंदर ही इस निज़ाम से मुकाबला करते हुए अपने सियासत को परवान चढ़ाना चाहते हैं। वो बीमारी का बहाना बनाकर गोलियां लगी हुई और उसका इलाज कराने के बहाने बैरून मुल्क नहीं जाता। वो इस मुल्क में रहता है। उस पर एक से लेकर अब सेंचुरी के करीब होने वाले मुकदमात हैं, मगर वो डटा हुआ है। इस निज़ाम में रहते हुए इस निज़ाम को नंगा करके रख दिया उसने कि ये है हमारी सिस्टम की खराबियाँ। ये है वो हमारा पाकिस्तान जिसको जिस तरह से, जिस वजह से दागदार किया जा चुका है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने उनको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 मुकदमात में हिफाजती ज़मानत जो है वो ग्रांट कर दी। यूं इमरान खान को गिरफ्तार करके मछ जेल में डालने वालों के ख्वाब चकनाचूर कर दिए अदालत ने। शुक्र है कि हमारे मुल्क में अदलिया आज़ाद फैसले करती है। अदलिया ने यह साबित कर दिया कि वो ना तो किसी से मुतासर है, ना किसी के अंडर प्रेशर हैं। आज हुकूमत की सफ़ों में एक खलबली मच चुकी है कि हम तो ख्वाब देख रहे थे इमरान खान को मच जेल में डालने के, उसको तशद्दुद करने के, उसको बरहना करने के ख्वाब जो है, आज वो बरहना देखने वालों के ख्वाब जो हैं वो चकनाचूर कर दिए अदालती हुक्म ने। और यूं जो पुलिस आवाम को एक रिलीफ देने के लिए, हिफाजत देने के लिए, उनकी ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो जो इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करके अवाम पर लाठी चार्ज और तशद्दुद करने की मुर्तकिब हो रही थी, अदालत ने उसका भी रास्ता रोक दिया। अब अदालत के रिमार्क्स देखें ना, कि वो भी कहते हैं कि आज आपकी ज़मानतें होगी, आपको क्या मालूम, आप जाएंगे तो आप पर और मुकदमे बना दिए जाएंगे। लगता यूं है कि ये लोग आप पर 100 मुकदमात बनाना चाहते हैं। अदालत के इन रिमार्क्स को देखें तो वो इस बात की निशानदेही करते हैं कि अदालतों को मालूम है कि मुकदमात किस नौयत के बनाए जा रहे हैं, किस नीयत से बनाए जा रहे हैं और क्यों कब बनाए जा रहे हैं। पीटीआई के वो अरकान जो अरसा से इमरान खान की हिफाजत पर मामूर थे, आज उनमें एक खुशी की लहर दौड़ गई। आज उन्हें एक सुकून मिला। आज उन्हें अदालत पर एक जो एहतराम होता है, अदालती एहतराम होता है और उससे बढ़कर एतमाद होता है, आज उस पर उनका यकीन जो है, वो एतमाद जो है
وہ اٹل ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے حکومت، عجیب بات ہے، حکومت کو تکلیف ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے، حکومت میں پریشانی بنتی ہے کہ ایک وہ مد مقابل جس کا وہ مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ تو ان کی پریشانی اپنی جگہ، مگر سلیم صافی صاحب کی ایک ٹویٹ زو معنی، اس کے کئی معنی نکالے جا سکتے ہیں، یہ ہے انصاف۔ کیا انہوں نے تنقید کی اس انصاف پہ جو عدالت نے دیا، یا اس کو اپریشیٹ کیا؟ بڑی انہوں نے اپنی صحافت کا جو ہوتا ہے نا وہ الفاظ کا ہیر پھیر، اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا۔ اگر تو ان کا مطلب ہے کہ یہ تنقید کرنے کا ہے تو کریں گے، وہ مجبوری ہے۔ اگر انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے تو دیٹ از ایڈمائریبل، کہ اچھی بات ہے، اچھی باتوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔